नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। मोदी वतन मुसलमान का कारवा आगे बढ़ते हुए अब पहुंच गया है एक और नए गांव। अस्सलामु अलैकुम। ये वैट गांव है, मेरे दिल के बहुत करीब है, हापुड़ के भी बड़ा नजदीक है, अमरोहा लोकसभा में पड़ता है। कुंवर दानिश अली जो कि पहले बहुजन समाज पार्टी से थे, वो इस बार कांग्रेस में चले गए हैं। कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन में है, तो यहाँ कुंवर दानिश अली वर्सेस कंवर सिंह तंवर मैदान में एक दूसरे को एक बार फिर से पटकनी देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तीसरे छोर पर खड़े हैं कौन? बीएसपी के। जरा टेस्ट हो जाए, कौन खड़ा है बीएसपी से? कौन है? डॉक्टर मुजाहिद हुसैन। डॉक्टर मुजाहिद हुसैन। ये देखिए, यहाँ पर सबको अपने अपने कैंडिडेट्स मालूम है, सबको मालूम है। गांव की खासियत है कि उन्हें अपने कैंडिडेट के बारे में पूरा पता होता है, उसका धर्म क्या, उसकी जात क्या, उसका रिपोर्ट कार्ड क्या है। और ये जो गांव, वैट गांव, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहाँ 92% से ज्यादा वोटर्स जो हैं वो मुसलमान हैं, मुस्लिम आबादी है। तो चलिए करते हैं बिस्मिल्लाह। इजाजत है, शुरू करें? शुरुआत सबसे पहले मैं आपसे करूंगी। जनाब, आपका नाम क्या है? आकिल। आकिल जी। बताइए, इस बार कौन किस पर भारी आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ तो गठबंधन भारी है। गठबंधन भारी है। कितने लोग मानते हैं कि गठबंधन भारी है? अरे वाह, आप नहीं मान रहे हैं गठबंधन भारी है? गठबंधन भारी नहीं है? मैं तो बीजेपी को भारी मान लूं। अरे कैसे भाई? है भारी। भारी है? ऐसा क्या भारी काम कर दिया? काम तो सारे बढ़िया करें। बीजेपी ने काम किए हैं बहुत ज्यादा। हाँ? किए हैं बहुत ज्यादा। किसानों के बहुत साथ है, किसानों को बहुत फायदा बीजेपी से। अच्छा। हाँ, बहुत फायदा। 2000 रुपए भी दिए बीजेपी ने, बड़ा फायदा हुआ जी हमें सबको। राशन दे दिए। अच्छा, राशन किस किस को मिला है? हाँ, सच में राशन मिला है? हाँ, आपको राशन मिल रहा है? जी मिल रहा है, मिल रहा है राशन। तो फिर राशन वो दे रहे हैं जिसे वोट करोगे या? मैडम, दुर्भाग्य ये है इस क्षेत्र का, अमरोहा गढ़ लोकसभा है। आपका नाम? इमरान नाम है मेरा। अच्छा। इमरान मेरा हिम गाजी। हाँ। मैं 2013-14 का टेट पास हूँ। हाँ। और मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। विडम्बना ये है इस क्षेत्र की कि कोई भी प्रत्याशी स्थानीय नहीं है। कुंवर सिंह तंवर दिल्ली के रहने वाले हैं, दानिश अली जोगीपुरा मेरठ के रहने वाले हैं, और बाबू भाई जो बसपा के हैं वो डासना गाजियाबाद के रहने वाले हैं। ये हमारी बदकिस्मती कि ऊपर से हमें थोप दिए जाते हैं कैंडिडेट। अच्छा, इससे कोई मुद्दा ही नहीं है कोई। इससे कोई फर्क पड़ता है कि स्थानीय है कि बाहर का है? फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता है? गुजरात से आए हैं और बनारस से उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं, उन्हें थोप दिया जाता है उत्तर प्रदेश में आकर। और बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे आते हैं यहाँ जिनको जानते ही नहीं है। इस लोकसभा की बदकिस्मती कुछ नहीं है न, पिछले 30 सालों से कुंवर दानिश अली उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं, पूरे देश की राजनीति में मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए काम करते हैं। दुनिया के 180 मुल्कों में इस पार्टी की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से सेवा कर चुके हैं, पार्टी की तरफ से भी और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा 50 सालों आपका नाम? मेरा नाम इंसर चौधरी है। 50 सालों के। चौधरी साहब, एक सेकंड, तो फिर पार्टी क्यों छोड़ दी उन्होंने? पार्टी छोड़ी, कभी कुछ छोड़ते, कभी कुछ पकड़ते, कभी कुछ छोड़ते, कभी कुछ पकड़ते। कुछ नहीं पकड़ते, ऐसा सब पार्टी ने उन्हें छोड़ा, ना कि पार्टी उन्होंने छोड़ी है। आप समाजवादी पार्टी की टोपी पहन के कांग्रेस का हाथ दे रहे हैं। हम गठबंधन में हैं। गठबंधन है इसलिए सब एकजुट है। के कैंडिडेट थे, गठबंधन के कैंडिडेट थे, वो बसपा गठबंधन से निकल गई, तो अब भी गठबंधन में लड़ रहे हैं। वो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। कुंवर दानिश, क्या कुंवर दानिश अली गठबंधन धर्म निभा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल निभा रहे हैं। हाँ, आपको लगता है निभा रहे हैं? जी बिल्कुल निभा रहे हैं। आपको लगता है? जी बिल्कुल निभा रहे हैं। अरे पीछे। मैं दरअसल कुछ और कहना चाह रहा हूँ आपसे। ये जो मुल्क है हमारा, इसकी जो डाइवर्सिटी की जो खूबसूरती है, ये चुनाव इस बार इस मुद्दे पर हो रहा है कि ये मुल्क जो है अंबेडकर, गांधी और कलाम के साथ चलेगा या जिन्ना और गॉडसे और ओवैसी के साथ चलेगा। ये बात तय करनी है इस हिंदुस्तान के लोगों को इस बार। आपने ओवैसी को गॉडसे के बरक्स खड़ा कर दिया। बिल्कुल, जो आदमी इसमें कम्युनल राजनीति करेगा, हम उसे जिन्ना की नजरों से ही देखेंगे, चाहे ओवैसी हो चाहे कोई भी हो। हम कोई भी आदमी, हम इस मुल्क को बंटवारा और नहीं देखना चाहते हैं, चाहे वो ओवैसी हो या जिन्ना हो, हमारे लिए एक ही बात है। पर ओवैसी तो कहते हैं कि हम मुसलमानों का समर्थन करते हैं, मुसलमानों के मुद्दे बुलंद करते हैं, मुसलमानों को जो है आगे बढ़ाने के लिए मोदी से भिड़ जाते हैं। कुछ नहीं करते हैं। आरएसएस 1925 से है, बीजेपी कभी सत्ता में पूर्ण बहुमत से नहीं आई। ओवैसी 2013 से है, बीजेपी
न मेन स्ट्रीम मीडिया में ओवैसी को फोकस में लेके और 2 बार सरकार बना ली। अब क्या बीजेपी ओवैसी शांत है तो इलेक्शन भी शांत है। हिंदू मुसलमान का इलेक्शन ही नहीं हो रहा है इस बार हिंदुस्तान में। हिंदू मुसलमान इलेक्शन नहीं हो रहा है, हाँ सब लोग ये मानते हैं। बहुत शांति से हैं, दूसरे मुद्दे हैं। कोई सिर्फ मुद्दा जो है रोजगार है, सुरक्षा है। देखिए लड़कियों के साथ मणिपुर में जो है उस पर चिंता करने की जरूरत है। ठीक है, सबसे मेन मुद्दा इस टाइम पे, देखिए मैं तो यंग हूँ तो रोजगार की ही बात करूँ। अभी आप कह रहे थे स्थानीय मुद्दे उठाने, आप सीधा मणिपुर पहुंच गए। यहाँ पर किसी बच्ची के साथ कभी ऐसा हुआ है? यहाँ मैं इस इलाके की बात, देखिए हुआ नहीं है लेकिन लड़कियों में भय हुआ है? नहीं हुआ, हाँ? हुआ नहीं है लेकिन भय है। लड़कियां कॉलेज जाने से डर रही हैं जब से मणिपुर वाला कांड हुआ है। लड़कियां क्या घर से बाहर नहीं निकल रही यहाँ की? हाँ, वो तो कह रहे हैं लड़कियों में भय है, बाहर नहीं निकल रही नहीं है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, कोई डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से किसी टाइम भी चले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? सुरक्षा के लिहाज से ये इलाका कैसा है? देखिए मैं आपको बात बताऊं इलाके की, शुरू करता हूं ऊपर वाले के नाम से जो रोजी रोटी का मालिक है। माशाल्लाह। ये जितने लोग बनाए हैं, मोदी हो कोई हो, ये असबाब है, समझे। दूसरी बात ये कि गठबंधन के यहाँ लोग वोट दे रहे हैं बड़े प्यार मोहब्बत से। और दूसरी बात ये, आपका तो कोई तोड़े ना, आपके चैनल को हम देखते हैं। और नहीं, एक तो होता आशिक, हम दीवाने हैं। एक तो आशिक होता है लेकिन हम दीवाने हैं, सच्चाई तो ये है। वक्ते फुरकत कहीं जुगनू कहीं तारे आए, वक्ते फुरकत कहीं जुगनू कहीं तारे आए, और मुझे हार पहनाने फूल से बाजू आए। वक्ते फुरकत कहीं जुगनू कहीं तारे आए, और मुझे हार पहनाने फूल से बाजू आए। बस गई है मेरे एहसास में एक ऐसी महक, जो भी खुशबू लगाऊं आपकी खुशबू है। मतलब कहने का ये है, सच्चाई ये है, इलेक्शन आते हैं जाते हैं। जहां तक की बात है कि दानिश फलाना हम आप चले गए, छोड़ के पार्टी चले गए, एक नेता मुझे आप ऐसा बताइए जिसने आज तक पार्टी ना छोड़ी हो। अपने स्वार्थ के लिए हर आदमी छोड़ता। अच्छा तो मुझे ये बताइए भाईजान कि ये कुंवर दानिश अली जो है उन्होंने काम किया? नहीं, कुंवर दानिश अली ने काम किया। उन्होंने काम किया सबसे बड़ा आने का, सबसे बड़ा काम किया पार्लियामेंट में बोलने का। जो अभी तक जितने एमपीज यहाँ पर बने हैं, आज तक उनके अलावा किसी का चेहरा नहीं देखा। जी बिल्कुल। और सिर्फ अगर कोई बोला है तो एक दानिश अली बोले हैं। तो संसद में जो बोले हैं वो आपका दिल ले गया है? दानिश अली हाँ? बोले हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। मुझे बताइए वैट में इस वक्त हालात कैसे हैं? देखिए ऐसा है, इस वक्त इलेक्शन चल रहा है। हाँ। इलेक्शन दौर में जो भी कैंडिडेट आएगा वो अपनी तारीफ दूसरे की बुराई करेगा। हाँ। हर आदमी को वोट मांगने का अधिकार है। यहाँ गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र में हिंदू या मुसलमान पर इलेक्शन नहीं होता है, काम पे होता है और उसके लिए होता है। आज बीजेपी अपना परचम लहराने की कोशिश कर रही है, अपोजिशन वाले अपना परचम कर रहे हैं। यहाँ जो है इलेक्शन बिल्कुल कांटे का है, दोनों तरफ इलेक्शन बढ़िया चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुरसुकून चल रहा है, ये सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ी बात यह है कि पुरसुकून चल रहा है, मतलब किसी तरह की कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। काहे ये काहे बोलेंगे, आप क्यों नहीं बोलेंगे? क्या बोलूं? हाँ? क्या नाम क्या है आपका? इकराम नाम है। हाँ? इकराम भाई कैसा चल रहा है सब? ठीक चल रहा है। धूप लग रही है? हाँ? सूरज चमक रहा है? हाँ, हाँ। अच्छा तो ये जो सूरज की रोशनी है 2024 में किस पे पड़ती दिख रही है? मोदी पर के इंडिया गठबंधन पर? गठबंधन पे। गठबंधन पे गठबंधन ही जीतेगा यहाँ से। यहाँ से गठबंधन जीतेगा। और देश में? अब देश का तो पता नहीं। राहुल गांधी राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे आप? हाँ? राहुल गांधी को पीएम। और मेरा मुनकाद नाम है। मैं मुसलमान की क़यादत करने के लिए कोई बाशऊर नेता की तलाश है मुसलमान को, और मेरी दिलही तमन्ना और दुआ ये है कि मुसलमान की क़यादत मेरी बेटी रूबिका लियाकत जैसा कोई आदमी आए तो बहुत क़यादत मुसलमान आगे चला जाएगा। और मैं ये कहूँगा कि न शाखे गुल ही ऊंची है न दीवारे चमन बुलबुल, तेरी हिम्मत की कोहताई तेरी किस्मत की कोहताई। क़यादत के लिए आगे बढ़ो, पूरा यंग जितनी नई जनरेशन है सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे पर मैं थोड़े ही चुनाव लड़ रही हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि आप उस पर पहले बात करें। टीवी के जरिए से या नेतागिरी के जरिए से क़यादत तो मुसलमान की होती है, किसी भी एंगल से करे, लेकिन क़यादत लेकिन मुसलमानों की सुनी जा रही है? कोई सुन रहा है? कोई है जो सुन रहा है? मुसलमानों की अभी तक अगर थोड़ी बहुत कुछ है मसला सुनने का,
एक चीज है, काम में कोई दिक्कत नहीं, मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं, कोई भय नहीं, कोई मसला नहीं, किसी काम में मुसलमान पीछे नहीं है। जो पहले गैर मुस्लिम को मिलता है, जितनी भी योजना है वो सब मुसलमानों पे को मिल रही है। बहुत अच्छा। तो फिर आपको राहुल गांधी को क्यों नेता? राहुल गांधी इसलिए कि सेकुलर चीज। सेक्युलर के माने क्या होते हैं? सेकुलर के मायने ये है कि किसी में मतभेद ना करे, फर्क ना करे किसी में, हिंदू हो या मुसलमान हो। पर वो तो लेकिन ये पर वो तो हिंदुओं को चिढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे आरोप बीजेपी लगाती है। और वो जो है, जो सनातन को गाली देता है वो उस पर चुप हो जाते हैं, और मुसलमानों के लिए वो एक्स्ट्रा जो है सपोर्ट देते। तो आप ये मानते हैं कि जो मुसलमानों को गद्दी दे, मुसलमानों को कुशन दे, वो सेक्युलर, और जो राशन पानी दे वो ध्रुवीकरण कर रहा है? राशन पानी एक अलग की चीज है, और 2013 में मिल रहा। मसला ये नहीं, कोई दिक्कत नहीं मुसलमानों को, लेकिन लफ्ज जो हैं वो तल्ख होते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं। ना राहुल गांधी इसमें पीछे हैं, ना मोदी जी पीछे हैं जी। बाकी कोई दिक्कत नहीं मुसलमानों को बीजेपी सरकार में। बीजेपी से दिक्कत नहीं है तो फिर क्यों चिढ़े बैठे आप? किस बात पे चिढ़े बैठे? नहीं, चिढ़े नहीं बैठे। हमने पीछे ये आए थे कंवर सिंह तंवर, हमने स्वागत किया उनका। हमारे गांव में अब के नहीं आए तो नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि हम चिढ़ रहे हैं बीजेपी से, ऐसा नहीं है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, ना मोदी जी बुरे हैं, ना योगी जी बुरे हैं, जो नीचे स्तर के लोग हैं, वो बहुत तीर से जख्म नहीं होता आदमी को, जख्म बात से होता है। बात जो है उनकी वो बहुत तल्ख होती है। बात जो है वो बड़ी तल्ख होती है, लेकिन इस बार मोदी ने जितने भी तल्ख कुंवर दानिश अली को, जिस बिदूड़ी ने संसद में बात कही थी, उसको टिकट नहीं दिया। आप में से कितने ने इसका वेलकम किया? मैं आपको देखना हूँ, मैं इस राजनीति से कोई मतलब नहीं। नहीं, मुझे जवाब दीजिए ना। संसद में हुई अभद्रता को सबने देखा, और अभद्रता हुई सबने देखी, उसके बाद टिकट दी क्या? क्या बिदूड़ी को वापस टिकट मिला? उससे पहले की जो क्या वो संसद जा पाएंगे? वो नहीं जा पाएंगे। तो इसका आपने शुक्रिया कहा कि सिर्फ शिकायत में मर जाओगे? एक बात को, एक गलत को कहने से 10 गलत सही नहीं हो जाएंगे। अरे मैं कह रही हूँ एक्शन लिया। आपको प्रज्ञा ठाकुर से प्रॉब्लम थी, प्रज्ञा ठाकुर को इस बार टिकट नहीं मिली, बिदूड़ी को इस बार टिकट नहीं मिली, हेगड़े बड़ा आदमी हुआ करता था लेकिन उसे टिकट नहीं मिली। मोदी ने एक कदम उठाया है, क्या मुसलमानों ने उस बात को पहचाना है कि नहीं आप मर जाएंगे लेकिन हम मोदी को वोट नहीं करेंगे? मोदी को वोट देने के बहुत कारण है। देखिए, आपने अभी एक बात कही कि रिपोर्ट कार्ड कहाँ है उनका, किस मुद्दे पर रिपोर्ट कार्ड है उनका? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, 10 साल में जब वो आए तो उन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। 20 करोड़ ईपीएफओ जो है वो 16 करोड़ हो गया है। पता है आपको ईपीएफओ मतलब समझते हैं? बेरोजगारी दर। आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से काम नहीं चलता है ना? एक सेकेंड, 8% बेरोजगारी दर थी। कितनी? 8%। अरे मैं आ रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ आ रही हूँ, रुको एक सेकेंड। 8% बेरोजगारी दर थी 2023 में। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो बेरोजगारी दर कई लोग कह रहे 3.5 हो गई, मैं कह रही हूँ मैं 6 पर अड़ी हूँ। 6% हो गई है। तो घटी है कि कम हुई है? बढ़ी है। देखिए, हमने कभी नहीं सुना कि टाटा जैसी कंपनी ने भी ले ऑफ्स किए। अरे सुनने की बात तुम्हारे सुनने से थोड़ी चलेगा, वो तो व्हाट्सएप हो गया ना। मैं आंकड़े बता रही हूँ। हिंदू व्हाट्सएप न्यूज नहीं छापता है। जीडीपी पूरी दुनिया की क्या है और देश की? भूख से कितने लोग मर रहे हैं देश के अंदर? आप कहते हैं 80 करोड़ लोग। अपना ट्रैक मत चेंज करो। अभी नाम क्या है? नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अली। मोहम्मद, ट्रैक मत चेंज करना। सबसे बड़ा मुद्दा तुमने क्या कहा? बेरोजगारी। मैं बेरोजगारी पर ही बात करूंगी। 2 करोड़ रोजगार देने का हुआ था। अरे तो मैं कह रही हूँ ईपीएफओ बोल रहा है 16 करोड़। ईपीएफओ क्या होता है? पीएफ कौन लाता है? देखिए एक सेकंड, मुस्कुराइए मत, वहाँ से पर्चा लीक हो रहा है। आपने कहा बेरोजगारी, मैं कह रही हूँ 8% से वो बेरोजगारी अगर 6% आती है तो क्या चीन को जाकर थोड़ी रोजगार दिया जा रहा है? देखिए, रोजगार ये सिर्फ कागजी आंकड़े हैं, ठीक है? जैसे कोई भी, अब अगर आप रियलिटी ग्राउंड पे देखिए कहाँ है। तुम ये मान लो ना कि तुम्हें मोहब्बत ही नहीं है बीजेपी से, तुम्हें मोदी से प्रॉब्लम है और कभी वोट नहीं देने वाले। विचारधारा से प्रॉब्लम है। बस ये बात हो गई। अब इसमें बेरोजगारी काहे लाना? बेरोजगार मुझे इसमें महंगाई क्यों लाना? इसमें कहो कि मुझे विचारधारा नहीं पसंद, चाहे वो यहाँ पर मुसलमान होने की या चाहे वो वैट को हांगकांग और उस तर्ज पर डेवलप ना कर ले, उस पर डेवलप। अच्छा, तो कुंवर दानिश अली ने किया, क्या बनाया है? कुंवर दानिश अली ने कर दिया। कुंवर दानिश अली, देखिए सुनिए, इस वक्त का रिपोर्ट कार्ड
कार्ड ये है, अगर राहुल गांधी यहाँ पे किसी गधे के गले में पट्टा बांध के भेज देते, वो भी चुनाव जीत के जाता। किसी गधे के गले में पट्टा बांधते तो भी जीत जाता इंडिया गठबंधन यहाँ पर। ये बात सच है ना? सच है ना ये? हाँ, चाहे कुछ हो जाए आप आंख मूंद कर इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। हाँ, देखो मोदी जी ने कोई काम गलत नहीं किया, रोड बनवाए हैं, गुंडागर्दी खत्म करी है, किसी को कोई नहीं सताया, गरीब आदमी को तो किसी को सताया ही नहीं। तो फिर ये लोग क्यों कह रहे हैं कि नहीं हम तो वोट नहीं करेंगे? किसे वोट को किसी ने मना की है? हाँ। वोट को मना नहीं की, वोट को तो ये है, थोड़ा सा मामला ये है, अगर मोदी जी के कर्ता कारम तो है ये, वैसे तो मुद्दा उठाया है हिंदू मुस्लिम का, सब वो मामला है नहीं और कोई मामला नहीं है। आप कभी मोदी को पसंद कर पाएंगे? मोदी को क्यों पसंद को नापसंद कब है? मोदी जी ठीक आदमी है भाई, जिसने रोड बनवा दी हमारे लिए, जो 2 घंटे की मामला है, जो 2 घंटे का मामला 1 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता है इंसान। बदमाशी खत्म करी है, नेतागर्दी खत्म कर दी उसने, जो भी है कोई वैसा मामला थोड़ी करा है मोदी जी ने, सही काम किया है। तो तुम तो बहुत नेतागिरी करते हो। हाँ, इतनी नेतागिरी करते हैं, मैंने खुद देखा है, बहुत बढ़िया बोलते हैं। नेतागिरी में तो हर एक जगह आगे मिलेंगे, सब जगह आगे मिल जाते। फोटो आपकी देखी है मैंने। हमें तो यही शिकायत है, चैनल देखने लोगों ने क्यों बंद कर दिए, क्यों बंद कर दिए, ये तो तुम जवाब दोगे। मोबाइल फोन आ गया ना हाथ में, बस हिंदू मुस्लिम। अब कहाँ होता है? मैं तो देखिए आपके पास आई हूँ, आप देख रहे हैं। हाँ, तो आप नहीं देख रहे हैं ना, मैं तो टीवी में काम करती हूँ। मैं अच्छा देखिए, मैं शो लेकर आई हूँ, मोदी वतन मुसलमान शो लेकर आई। 20,000 रुपए का या LCD लगवाई है तुम्हारी, तो चलाओ फिर। न चलाते अब अच्छा वादा करो चलाओगे। हाँ, मन नहीं करता ना देखने हाँ, को। मन नहीं करता है देखने को, no, मन नहीं करता है इनको टीवी देखने का। आवाज भाई बुलंद कीजिए, आवाज आ जाए। आवाज थोड़ी धीमी है, तेज कर ले ताकि सुनाई दे। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहता हूँ। यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहता किससे बात कर रहे हैं? अनीस से? भाई अनीस भाई हैं आपके? कहाँ रहते हो? बैठ में ही रहता हूँ। और अनीस भाई कहाँ रहते हैं? दिल्ली। अच्छा, क्या पूछ रहे हैं? काम पे के लिए मालूम करने कब आए हैं। अच्छा, काम पे जा रहे हैं आप? क्या काम है? वेल्डिंग का। अच्छा, तो बेरोजगारी फिर तो मुद्दा नहीं हुआ? ना, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। फिर मुद्दा क्या है? मुद्दा मेरी तरफ से कुछ नहीं है। हाँ, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। तो इस बार जब वोट दोगे कुछ तो जहन में होगा ना? जहन में ना कुछ भी। कुछ भी ना है? वेल्डिंग तो होगी। किसकी वेल्डिंग करोगे? कौन सी टूटी हुई पार्टी की वेल्डिंग करोगे? वेल्डिंग जहाँ से साइड मिलती है वहीं पे काम करते हैं ना, हमको किसी के भी काम हो। अरे पार्टियां कह रही है हमारे पास वोटों की वेल्डिंग कर दो। वोटों की वेल्डिंग ना करता हूँ मैं। वोटों की वेल्डिंग ना करते हैं। अच्छा, आपका फेवरेट नेता कौन है? कोई भी ना। कोई नेता पसंद नहीं है? अच्छा, फेवरेट हीरो? हीरो भी ना है पसंद। अच्छा, फेवरेट हीरोइन? ना, हीरोइन पसंद। अच्छा, मुर्गा पसंद है कि मटन? अच्छा, आलू पसंद है कि भिंडी? चटनी। अच्छा, क्या जनता की चटनी बना रखी है पार्टियों ने? हैं? आगे बात करो। अच्छा, एक लाइन तो बोल दो। अच्छा, देश के बारे में बताओ, देश कैसा लगता है? हिंदुस्तान कैसा लगता है? हिंदुस्तान अच्छा लगता है। इस देश ने आपको क्या क्या दिया है? सब कुछ दिया। और आपने देश को क्या दिया है? हमने भी देश को सब कुछ दे रखा। हाँ, क्या दिया है? बाल बच्चे दे रखे हैं। बस यही तो मुसलमान करता है। देश ने सब कुछ दिया है, लेकिन आपने देश को क्या दिया है? बाल बच्चे दिए हैं। कितने दिए हैं? भर भर के दिए हैं। कि घर में कितने बच्चे हैं? हाँ, कितने बच्चे हैं जानते हैं? नहीं, सानिया मिर्जा दिया है, सानिया मिर्जा दी है, अबुल कलाम दिया है, मोहम्मद शमी दिया है देश को, मोहम्मद अजरुद्दीन दिया है देश को, और हमारी विचारधारा शाहरुख खान दिया है, आमिर खान दिया है, APJ अब्दुल कलाम दिया है, डॉक्टर अब्दुल कलाम दिया है, जाकिर हुसैन दिया है। हाँ, लेकिन हाँ, अशफाकुल्लाह खान दिए हैं। लेकिन उसके बाद क्या किया? अरे भाई, ये हिस्ट्री कब तक याद दिलाओगे? लगता है कि सरकार प्रेशर में काम करती है, विदेश के प्रेशर में मुस्लिमों का शोषण करती है, शोषण कर रही है। कैसे? वो अभी उन्होंने कहा 2-2 हजार रुपया आ रहा है। वो बुजुर्ग है, उन्होंने कहा राशन मिल रहा है, उन्होंने कहा कि सड़कें बन गई हैं। बुलडोजर
मोदी जी का बुलडोजर जो है मुसलमानों पे चल रहा है। नहीं तो बुरा काम करोगे तो चलेगा, गलत काम करोगे तो चलेगा। बताओ हरियाणा में जो दंगा हुआ है, गलत काम करोगे तो चलेगा। क्या कोई और दूसरे समुदाय का जिन के घर पे बुलडोजर चले हैं, आप कहीं भी दंगा जिन के घर पर बुलडोजर चले हैं वो हवा में नहीं चल गए, उन्होंने गलत काम किया है, पत्थरबाजी की है, अपराध किया है, उन्होंने सड़क पर मकान बनाया है तो बुलडोजर चलेगा। आपको हजारों वीडियो दिखा सकता हूँ जिसमें हिंदू लोग। आप एफआईआर दर्ज कराने पुलिस के पास गए? हाँ गए हैं, लोग गए हैं। नहीं लोग नहीं, आप गए। सुनो मैं क्यों जाऊंगा, मेरे यहाँ नहीं हुआ ना। तो फिर उसकी बात ही क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बताऊंगा ना। सुनो ये गवर्नमेंट बाइस्ड होकर काम कर रही है, हिंदुओं की तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है मोदी गवर्नमेंट। हिंदुओं की तुष्टीकरण हो रहा है, हिंदुओं का। जो हिंदू चाहते हैं उनको खुश करने को अगर मुसलमान को मारना पड़े तो मरवा देते हैं, सीधा। अच्छा किसको मारा ये बताइए? मैम मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनके बुलडोजर से मकान ढाए जा रहे हैं, ये मरना ही है मुसलमानों का। बताओ इसमें क्या है? मुसलमानों को कस्टडी में मौत हो रही है। ये जो कह रहे अरे तो अपराध ना और इतनी बातें बोल दी। एक सेकंड अब रुको, ये ऐसा क्यों है कि सारे मुसलमान ही अपराध करते हुए पाए जा रहे हैं? क्या वजह है? बुलडोजर जो है अजय मिश्रा टेनी जो है, उनके बेटे जो है। ये तो एक वर्सेस ऑल कर रहे हो ना, एक वर्सेस ऑल कर रहे हो। उन्होंने मारू सर तो भगोड़ा घोषित है, पता है ना आपको? हाँ वो पकड़ में नहीं आ रहा है। मैम मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप तार्किक बात करिए, बहस का मुद्दा नहीं है। ठीक बात है, एक से वर्षी सबको नहीं तोला जा सकता। आप बुलडोजर चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सबको सजा दीजिए, जो जुर्म कर रहा है उसे सजा दीजिए। लेकिन जहां तक आप ये कहते हो कि गुंडागर्दी खत्म कर दी गई है, मेरा अपना मानना ये है, मैं और सबकी बात नहीं करता, कि गुंडागर्दी सिर्फ मुसलमानों की खत्म कर दी गई है, किसी भी हिंदू की गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई है। अच्छा ओके, गुंडागर्दी जो है वो सिर्फ एक कौम की, तो मतलब आप मतलब यहाँ गुंडागर्दी होती थी वो खत्म हो गई है कि नहीं? ए खुदा इस कलम को रोशनाई न दे, ए खुदा उस कलम को रोशनाई न दे, जो सजा तो दे रिहाई न दे। उस आईने का टूट जाना ही बेहतर है जिसमें भला और बुरा दिखाई न दे। इस बार जो चुनाव हो रहा है ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव नहीं हो रहा। अगर इस अमरोहा लोकसभा से दानिश अली की जगह दिनेश सिंह भी होते तो चुनाव को तो दे देते ना, दिनेश सिंह को क्यों नहीं दिया? को भी इसी तरह जैसे आप दे रहे हैं, गठबंधन को चुनाव देते, क्योंकि हिंदू मुस्लिम तो क्यों नहीं? आपके यहाँ इलाके में दानिश अली को ही क्यों खड़ा किया? किसी हिंदू को खड़ा कर देते, क्यों नहीं किया? ये पार्टी की बात है, ये ऊपर वाले जाने, ये ऊपर वाले, और ये विनेबिलिटी फैक्टर है ना। बीजेपी विनेबिलिटी फैक्टर ना देखे, लेकिन लाल टोपी जो है वो विनेबिलिटी देखे। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, यहाँ पे मेरठ लोकसभा में ये योगेश वर्मा है, वो मुसलमान नहीं है। ये वहाँ गाजियाबाद है, यहाँ वो है क्या नाम इसका, वहाँ मुसलमान कैंडिडेट नहीं है। यहाँ अमरोहा पे आपने कितने वोट दे दिए? आप हमेशा लेना ही जानते हो, देना नहीं जानते हो। पिछली बार कितने वोट दिए आपने? अभी आपने कहा बीजेपी सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, तो वो आपको टिकट क्यों देंगे? अभी आपने बोला तो वो आपको टिकट क्यों देंगे? मैम हमारा मुद्दा जो है, हमारा मुद्दा किसानों की आय कैसे बढ़े, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, हमारे जो है मुद्दों के ऊपर बात होनी चाहिए। हमारा क्षेत्र भाई एक बार बात करने दो ना, रुको ना, मैं आ रही हूँ, बैठो इधर, शांति से बैठो। हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करता है। वो गन्ने में हमारे क्षेत्र जो है गन्ने की वजह से बहुत ज्यादा पिछड़ गया। पिछले 10 साल में 20 रुपए गन्ना किसानों का बढ़ा है, उनका भी टाइमली पेमेंट नहीं होता है, गन्ना भुगतान नहीं हो रहा है। और 2000 रुपए किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, 2000 रुपए, 2000 रुपए से क्या हो रहा है? 2000 रुपए किसान निधि सम्मान नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अरे इधर आइए, आप कहाँ जा रहे हैं? इधर आइए। हाँ भी बहुत होता है, 6000 रुपए साल के सम्मान, कृषि सम्मान निधि मिल रही है, बहुत है। तुष्टीकरण की बात जो रोड बन रहे हैं उसमें सिर्फ हिंदू चल रहे, मुसलमान नहीं चल रहे क्या राशन हिंदुओं को मिल रहा है क्या, मुसलमानों को नहीं मिल रहा है क्या? जिस दानिश अली की बात होती है, ये दानिश अली कभी सबसे बड़ा गांव है गढ़ विधानसभा का, कभी दानिश अली यहाँ आए हो तो बताएं? हम कभी नहीं आए। कहाँ विकास के नाम पे कोई दानिश अली कब आए? दानिश अली के नाम पे कोई ईंट बैठ बनी हो तो बताओ? कोई ईंट नहीं लगी यहाँ पे, कोई ईंट नहीं लगी यहाँ पे। आपने कहा कि वो आए नहीं, यहाँ हमें आने से मुराद नहीं है, वो आए नहीं आए, हमें वोट देनी पंजे को। अरे पर ये तो अंधभक्ति होगी ना, मोदी भक्त के लिए आप चिढ़ते हैं, और आप जो दानिश भक्ति कर रहे हैं वो सहयोग दिया हमें, बहुत कुछ दे रखा मोदी जी ने। तो फिर वोट पंजे को क्यों? लखीमपुर वहाँ गाड़ी चढ़े किसानों पे,
दिल्ली के अंदर कील गढ़वादी आपके घर में बताओ ना, आपके घर पे क्या हो? हिंदुस्तान के अंदर 72% किसान है, किसानों को मार रहे हैं, बताओ। वहाँ दिल्ली कील गढ़वादी इससे पहले की सरकार ने आपके लिए क्या क्या किया? आप क्या किया, गिनाइए, आप बताइए, गिनाइए। किसानों को फायदा का कर्ज माफ करा, क्या क्या और बताइए, और बताइए। कर्ज ही है, और बताइए, बस यही है। नहीं और बताइए ना, आपने कहा बहुत कुछ किया है किसानों के लिए, क्या क्या किया? क्या है? 1,73 करोड़ कर्ज है। आपका कर्ज माफ हो गया इसमें राहुल सरकार में? हाँ, हुआ, आपका कर्ज माफ हो गया। हाँ? तो फिर तो आप बेहतर हो जाने चाहिए, अब तो आपके पास लैम्बोर्गिनी होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कैसे हो जाएगा? नहीं, उधर कहाँ जा रहे हैं? इधर आइए, कहाँ भाग रहे हैं? लॉजिक पर बात करने पर आप भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? मैं कह रही हूँ आपका कर्जा माफ हुआ है, भाईजान इधर आइए ना। बात हो रही है आपकी जो लोकसभा है, जो गढ़ अमरोहा लोकसभा है, किसान बहुल है, किसान बहुल। और जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो उसने गन्ने का रेट 150 रुपये क्विंटल अपने पीरियड में बढ़ाया। आज हिंदुस्तान में किसी भी नेता ने, किसी भी पार्टी ने गन्ने का रेट 150 रुपये क्विंटल नहीं बढ़ाया, ये आप पूछें। दूसरी चीज, 2000 रुपये किसान को जो निधि दी जा रही है 2000 रुपये की, 2000 रुपये देकर यूरिया पे पैसा बढ़ा दिया गया, डाई पे पैसा बढ़ा दिया गया, गैस सिलेंडर पे पैसा बढ़ा दिया गया, डीजल पे पैसा बढ़ा दिया गया। अगर 2000 रुपये वो दे रहे हैं तो इस 2000 रुपये से तो डीजल की भी किसान की पूर्ति नहीं होने की। तो कुल मिलाकर 2000 रुपये वापस ले लेने चाहिए, नहीं देने चाहिए? नहीं, वो तो दे, उससे सहारा जरूर लग रहा है। अच्छा, नीले रंग से याद आया, आप बहन जी के लिए हैं? मैं मुख्यमंत्री जब बहन कुमारी मायावती जी यहाँ थी। आप समझ गई सर, अच्छा ठीक है, आप बैठ जाइए, आप समझ गई, मैं आप समझ गई, आप बैठिए ना, आप बैठिए, मैं आ रही हूँ। इतना सुना मैंने, बहन जी ने 150 रुपए क्विंटल गन्ना कर दिया, गन्ने की मिठास बढ़ गई थी, बहुत माशाल्लाह सब बढ़िया चल रहा था। आप अरे बहन जी है कहाँ? अरे बहन जी है कहाँ, मुझे ये बताइए, बहन जी कहाँ है? सब आपको ये देकर कहाँ चली गई? बहन जी मैं बताऊंगा, बहन जी आज भी 3.5 लाख वोट लेकर इस विधानसभा में, इस लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। मुजाहिद हुसैन 3.5 लाख वोट लेकर लड़ रहे हैं, अपनी वोट, बेस वोट। सर लड़ना एक बात होता है, जीतना अलग बात होता है। बेस वोट है ना। आप मुझे, अरे सर बेस वोट को क्या कर लेंगे बताइए? मैं, आप कट्टर वोटर हैं, मैं मान गई, ठीक है, उससे क्या तब्दीली आ जाएगी? नहीं, तब्दीली तो लोगों को लानी पड़ेगी ना भाई। किसान है, किसानों को 1 सप्ताह के अंदर पेमेंट दिलवाया, 1 सप्ताह के अंदर नहीं दिलवाया। क्या किसानों को 1 सप्ताह के अंदर बहन जी ने पेमेंट दिलवाया? हाँ, तो फिर तो बहन जी के लिए ताली क्यों नहीं बजाते आप? तो बहन जी के लिए वोट क्यों नहीं कर रहे? वोट जो है दानिश अली के लिए कर रहे हैं इस बार। अरे भाई मान गई, दानिश अली आपके सखा हैं, आपके प्यारे हैं, आपके आका हैं, आपके वली हैं, आपके बॉस है, मान गई, ठीक है। अरे हाँ, तो आप घर में मूर्ति लगवा दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड, लेकिन अगर मायावती के लिए आप ताली बजा रहे हैं, उन्होंने आपको गन्ने का बकाया दिया, उन्होंने 3 दिन में पेमेंट कर दिया, तो दानिश अली ने क्या किया, ऐसा क्या काम कर दिया, मुझे गिना दीजिए। दानिश अली ने अमरोहा लोकसभा को इंटरनेशनल लेवल पे जो है पहचान दिलाई है। कैसे? यहाँ पे मॉल बन गए? नहीं, मॉल नहीं बने, स्कूल बन गए, गंगा जब यूनिवर्सिटी बन गई, यूनिवर्सिटी तो नेशनल लेवल का स्टेडियम बन गया। जो केंद्रीय सरकार के जो सांसद बने हैं उन्होंने मुझे काम गिनाइए ना। एक भी गांव जो उन्होंने कहा कि अरे मुझे दानिश अली की बात कीजिए ना, दानिश अली ने क्या क्या किया? दानिश अली ने जी हमारे यहाँ तो जो ये हाईवे बना है, हमारे यहाँ अंडरपास दिलाया है, गंगा वाला पुल जो कभी चालू नहीं था, हम बंद देख रहे थे, वो चालू किया है, वो दानिश अली ने किया। तो नितिन गडकरी जी क्या कर रहे हैं? लेकिन वो आवाज उन्होंने उठाई, सरकार में नहीं है, वो क्या करेंगे? अरे तो फिर सरकार तो मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रही है, सरकार काम नहीं कर रही है, मुसलमानों के खिलाफ है ना, तो फिर पुल कैसे बना दी? मैम खिलाफ कहाँ कह रहे हैं? कौन अभी तो आपने कहा। मैम खिलाफ नहीं कहा। मेरी याददाश्त बहुत तेज है, मैं लोग 10 बादाम खाते हैं, मैं 20 खाती हूँ। लेकिन यह कहीं ना कहीं मुसलमानों को हैरेसमेंट इस सरकार में ज्यादा हुआ है। यही तो मैं कह रही हूँ, अगर हैरेसमेंट हो रहा है तो इस इलाके में तो बाईपास देना ही नहीं चाहिए था, ब्रिज देना ही नहीं चाहिए था। क्यों? आपका नाम क्या है? आसिफ अली। क्योंकि आसिफ अली रहता है यहाँ पर। आजम खान साहब ने एक यूनिवर्सिटी बनाई है, उनका तो ये हाल कर दिया, दानिश अली बना देते, इनका क्या हाल कर देंगे ये बताओ। अच्छा, वो कुछ महिलाएं और कुछ बच्चियां वहाँ दिख रही हैं,
मैं जरा उनके पास जाना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सुना है कि इस बार महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट देने वाली है। मत देखिए, आप तो मेरी आंखों में देखिए। आंखों में देख रही हूँ, तेरे साथ है, तेरे साथ है। हमें भी नौकरी दिलवा दो कोई ऐसी। आपको नौकरी दिलवा दूं? नौकरी दिलवा दो, हमारे बच्चों को दिलवा, हमारे बच्चों को नौकरी दिलवा। हाँ, ये कर देंगे। हाँ ये कर देंगे। बच्चों को 10 साल से परेशान है, हमारे बच्चे BTC करो, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं। अरे, आपके बच्चे से मेरी बात हो गई है, अभी कॉलेज खत्म नहीं हुआ है, जबरदस्ती की बात ना करें आप। जयंत चौधरी, जयंत चौधरी तो बीजेपी के साथ चला गया। नहीं, हम उसी की पार्टी में। अच्छा, आप उसी की पार्टी में? हम तो उसकी पार्टी में, किठौर से। अच्छा, किठौर से जयंत चौधरी की पार्टी। तो जयंत चौधरी तो बीजेपी के साथ चले गए। बीजेपी बढ़िया है। बढ़िया है? बढ़िया है। क्यों, ऐसा क्या किया बीजेपी ने? तेरी वजह से। सड़कों में बदलाव हुआ? बदलाव, क्या क्या बदलाव? रास्ते बढ़िया हो गए। रास्ते बढ़िया। हाँ, किठौर साइज में थोड़ी भी। तो पहले कैसे थे? तेरी तरह हम पे बोल ना आता नहीं। हाँ, वोट किसे? वोट वो देखिए पीछे से आ गए, फिर पंजे की। आपको सैलरी मिल रही है पंजे से, हैं? नहीं नहीं, आप अपनी मर्जी से दीजिएगा, इनके चक्कर में मत आइएगा बस। मैं कह रही हूँ, आपकी जहाँ मर्जी हो वो कीजिएगा, इनके चक्कर में मत आइएगा बस। अरे तो फुप्पो है तो कोई, अरे फुप्पो है तो बपौती थोड़ी हो गई है। मैं आ रही हूँ। नहीं, एक सेकंड, आ रही हूँ। प्रोग्राम में सपा बसपा के लोग ज्यादा आ गए, ठीक है। यहाँ अगर आप आम जनता से बात करेंगे तो मुस्लिम समाज, जो मुस्लिम समाज है, आम मुस्लिम समाज में महिलाएं हो, पसमानदा समाज हो, मुसलमान, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? ऐसा है? हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। थोड़ा हम बताएंगे। जी जी जी। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आम लोगों से बात नहीं हो रही है। ये आम ही तो लोग हैं जी, आम लोग हैं, बिल्कुल आम लोग हैं जी, बिल्कुल। लेकिन जनसंख्या जो हो समाजवादी के लोगों की ज्यादा है यहाँ पे। तो मुझे ये बताइए, आप बताइए क्या सच्चाई है? सच्चाई क्या, मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं हम। बाकी जितने भी जो बोलबाला है जी क्षेत्र में, समाज सेवी हैं वो। आप देख लेना 6 तारीख के बाद। बस एक सेकंड। जी जी जी। जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और उन्होंने पिछली दफे भी बहुत अच्छा काम किया था। राजनीति में तो बाद में आए थे वो, उससे पहले समाज सेवी इतनी करी थी कि हमारे गांव तक को उन्होंने कवर किया था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हैदर अली है। कंवर सिंह तंवर के हम बहुत पुराने वो हैं, फैन समर्थक हैं हम उनके, क्योंकि उन्होंने राजनीति में आने से पहले समाज सेवा बहुत करी है। ये तो राजनीति अब बढ़ गई, और कंवर सिंह तंवर के हम साथ हैं और आधा बेड उनके साथ है। तुम देखना बहुत अच्छी तरीके से। ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने एक सवाल किया वहाँ के, तुमने क्या? अरे मैं जो अभी सवाल पहले जो मैं सवाल कर रही हूँ उसका जवाब ऐसा है। क्या किया ऐसा कंवर सिंह तंवर ने? कंवर सिंह तंवर ने राजनीति में आने से पहले भी उन्होंने शादियां कराई बच्चों की, जो सच्चाई है, जो सच्चाई है, शादियां कराई उन्होंने, पैसे भी दिए, मदद भी करी लोगों की, समझे, और आने का भी काम करा। तो फिर क्या वजह है? एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड। नहीं, आप कह रहे हैं बहुत काम किया है, तो फिर यहाँ का मुसलमान उनको वोट क्यों नहीं दे रहा? कोई तो वजह होगी। देते भी है, दे रहे। अरे तो ये सब मुसलमान नहीं, ये भी तो है ना। आइए। सही है आपकी। मैं आपको बताऊं, अहले सितम से अपना शिकायत करेंगे हम, हद से बढ़ा जुल्म तो बगावत करेंगे हम, नाकारा बाग को चमन से निकाल दो, अपने गुलिस्ता की हिफाजत करेंगे हम। तो सबके मिलने का काम है। और जहां तक आप उसका सवाल है, मोदी जी को सारे हिंदुस्तान ने मिलके उन्हें हमने प्रधानमंत्री बनाया। देश के प्रधानमंत्री, मुल्क के बादशाह हैं वो, सबके हैं वो, किसी के एक नहीं। अगर कोई ये कहता हो कि मेरे हैं, हम इस पे कोई बिल्कुल वो नहीं मानते, ना किसी का यकीन करते, वो सबके बादशाह हैं। नहीं, अब आप दोनों जरा इधर आ जाइए। आप कह रहे हैं ये पार्टी के हैं, ये कह रहे हैं आप पार्टी के हैं, ठीक है। आप पार्टी, मैं तो गठबंधन के लिए हूँ। गठबंधन के लिए हैं आप? हम तो जी बीजेपी के साथ हैं। आपका नाम? हैदर अली। आपका नाम? मोहम्मद अली। अच्छा, हैदर अली और मोहम्मद अली। आप मुझे ये सलमान में कि आप गठबंधन का साथ देंगे तो क्यों देंगे, और आप अगर एनडीए का साथ दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? शुरुआत आप। मैडम, उससे पहले मैं आपकी एक बात सवाल काउंटर करना पहले मेरा सेगमेंट और उसके बाद मैं आपकी बात सुनूं। देखिए, मुझे तो फ्यूचर जो यंग सोच के नेता दिख रहे हैं, राहुल गांधी दिख रहे हैं, वो युवाओं को साथ लेके चलने वाले। अभी तक जितनी भी मैंने उनकी रैलीज देखी हैं, उनके भाषण सुने हैं, उन्होंने कभी धर्म जात किसी का नाम नहीं लिया है। वो सबको साथ लेके चलने वाले हैं, नई युवा पीढ़ी के साथ सोच लेके चलने वाले हैं।
तो मैं तो उन्हीं के साथ जाऊंगा। देखिए मोदी जी हैं पुराने आदमी, ठीक है, उन्होंने मुसलमानों को कुछ नहीं कहा है, पर हिंदुत्व के लिए तो बहुत कुछ कहा है, इसीलिए आपको पसंद आ रहा है। मैडम आपने यही बात अभी पीछे कही थी कि अगर गठबंधन किसी दिनेश कुमार को भेज देता तो हम वोट करते, यही काम मोदी भेज देता नहीं, मैं कह रही हूँ कि आपने लिया क्यों नहीं। तो आप ये मोदी जी से करा दीजिए, मोदी जी किसी दानिश अली को भेज दें। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, आप कह रहे हैं हम तो हिंदू मुसलमान नहीं देते हैं, वो तो सबको साथ लेकर चलते हैं। हाँ सुनिए एक सेकंड, अब मुझे ये बताइए, आप मोदी को वोट नहीं देंगे लेकिन मोदी आपको टिकट दे दे। मैडम कहाँ दिया है बताइए ना। वो आप शुरुआत कीजिए, उन्होंने आपको सड़क दे दी, बिजली दे दी, उन्होंने आपको राशन दे दिया, उन्होंने 2000 रुपए दे दिए, अब उन्होंने इतना कुछ दिया, आप एक वोट देकर शुरुआत क्यों नहीं कर लेते? 2019 में वोट दी थी, मैंने खुद दी थी बीजेपी को। अब ये बताइए 500 प्लस सांसद चुने जाने, एक मुस्लिम नाम बताइए मोदी जी के दिल में अगर जगह है मुसलमानों के लिए, तो एक सांसद बताइए ना उन्होंने बीजेपी का मुसलमान उतारा हो किसी भी लोकसभा में। जिस बात को हम कह रहे हैं, अगर वो हमसे मुसलमान आपकी तरह चौड़े होकर बोलता है कि हम नहीं देंगे साथ, तो वो नहीं तो वो कहता है कि साथ नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, तो वो आपको क्यों टिकट देगा? 2019 में मैंने खुद वोट दी है, ठीक है, लेकिन उसके बाद बताइए 2024 आ गया। 2019 में तो आपके पास बकायदा मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी मिनिस्टर जो है वो मुसलमान था कि नहीं? कागजी है, कहाँ है ग्राउंड पे, आप ये बताइए ना। यार ये सारी चीजें कागजी हो जाती है, गजब, मतलब बायस्ड आदमी है जी। मैडम बताइए, इन्होंने बता दिया सब चीजें कागजी है। होम वो जो माइनॉरिटी मिनिस्टर थे वो कागजी है, इससे पहले जो मिनिस्टर थे वो कागजी हो गए। देखो जी, मेरा मानना तो ये है कि जो मोदी जी कर रहे हैं वो खुलकर करते हैं, बेबाक करते हैं, सबसे बड़ी बात ये। और दूसरी बात ये है कि हमारे कह रहे हैं राहुल गांधी सबको साथ लेकर चलते हैं, वो तो अब ड्रामा कर रहे हैं ना, बाद में आके पहले उन्होंने क्या किया था, 75 साल तक हो रहे हैं, उन्होंने कुछ किया था आपसे पहले? आप क्या तो डाक देखिए उनका, जब वो लुट गए पिट गए, जब उन्होंने को अपनी औकात पता लग गई कि हमारी औकात बिल्कुल धूल में मिलने वाली, जब उन्होंने कहा है कि हम कुछ करेंगे। मैडम सबसे बड़ी बात, इन जैसे शायद ये पढ़े लिखे नहीं है, इन लोगों की यही समस्या है। सुनिए पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे मैडम ये क्या बात हुई? रुकिए, पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे 10th क्लास पास करिए, मैं अपना काम करते हैं, हमें तो फिर भी काम करना है। और दूसरी बात ये, बेबाक जो बात होती है ना इंसान की, वो मोदी जी ने आके करिए। और उत्तर प्रदेश, तो आप ये कह रहे हैं कि अनपढ़ लोग जो हैं वो बीजेपी के साथ है, अनपढ़ मुसलमान बीजेपी के साथ और पढ़ा लिखा मुसलमान कांग्रेस के साथ। अब देखिए जैसे इन्होंने कह दिया, इन्हें इतिहास तो पता है नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान ले रखा है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है। फिर से बात बहुत बार रिपीट हो चुकी है चैनल पे। इसरो, एम्स, IIT, IIM किसने बनाए हैं? आज कांग्रेस ने हमें हासिमपुरा दिया है, मल्याना दिया है, मेरठ दंगा दिया है, भागलपुर दंगा दिया है, ये 70 साल की उपलब्धि है। मोदी जी ने देश का वैश्विक बिरादरी में मान बढ़ाया है, मोदी जी ने देश का मान बढ़ाया है, भारतवर्ष का मान। IIT किसने दिया है? जिस आज चंद्रयान की आप बात कर रहे हो, बड़े पूरे देश में हमारे देश का नाम रोशन, पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन हुआ था, उसकी नींव किसने रखी? तो चंद्रयान उससे पहले भेजने से किसने रोका था? देखिए असफल हो गए, कोशिश कई बार, प्रयास कई बार किया। 2009 में भी प्रयास किया गया, एक बार आप देखिए जाके पढ़िए उसको, 2009 में भी हुआ है। एटम बम कांग्रेस के टाइम से प्रयास करना शुरू हुआ, जाके हाँ माना बीजेपी के टाइम में सफल हुआ। मतलब आप ये कह रहे हैं सारी खेती की है कांग्रेस ने, काट दी मोदी ने। बिल्कुल यही हुआ है, बिल्कुल यही हुआ। बहुत शानदार, बहुत शानदार। जो नियम कांग्रेस ने लागू किए उसको अगर बीजेपी अपने तरीके से लागू कर रही है, तो अब लोगों के तिरमिनट क्यों? सीए कांग्रेस ले गई, आधार कार्ड के नियम थे सब कांग्रेस ले गई। अब मोदी जी ने देखो, हाँ बोलिए, 2012 से बन रही है। देखिए सुनिए, मैं वही तो बोल रहे हैं, कानून, इस पर जवाब दीजिए ना। देखिए सुनिए, कानून में बदलाव, आप पीछे से ना बोलिए, आप जाइए, आप साइड में हो जाइए, आप बिल्कुल साइड में हो जाइए ना, बिल्कुल भी नहीं। बीजेपी चाहे कितना ही भी हिंदू, कानून में बदलाव कैसे कर रहे हैं? कानून में बदलाव, अरे आपने कहा एम्स इन्होंने दिया, आपने कहा कंप्यूटर इन्होंने दिया, वो कह रहे हैं सीए की नींव भी कांग्रेस ने रखी, हाँ के ना? हाँ रखी थी, लेकिन इस वक्त कंडीशन देखिए क्या कंडीशन हो गई। मैम पूरी सुनिए ना, अब क्या कह रही है कांग्रेस? उसको खारिज करने के लिए कह रही है ना कि हम नहीं लागू होने देंगे। सुनिए, पिटने के बाद अगर इंसान घर आके कहने लगे मैं माफी चाहता हूं, तो फिर उसकी माफी किस बात की? पहले तो सारी न्यूज सुनी भी थी। सबसे बड़ी बात ये, अयोध्या का मुद्दा सबसे पहला उसका था, बीजेपी ने खत्म कर दिया, मामला ही खत्म हो गया। खुलवाया था बाबरी मस्जिद का, राजीव गांधी ने खुलवाया था। अब धक्के खा लिए हैं उन्होंने, उसके बाद उन्होंने। मैडम देखिए GST और CA की सबसे पहली, अभी कानून की बात हो रही है, ताला खुलवाने की बात हो रही है, आप इधर उधर मत। मैं धर्म पे नहीं बात करूंगा, बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। देखिए युवा हूँ, धर्म से मेरा लेना देना है ही नहीं कुछ, मैं रोजगार की बात करूंगा। GST और CA का सबसे पहले विरोध किसने किया? बीजेपी ने विरोध किया। सबसे पहले विरोध ही बीजेपी ने किया था GST का भी। बारे में नहीं पूछा,
मैनिफेस्टो के बारे में तो पूछ लेते बीजेपी का क्या नहीं नहीं, आप मेरे एडिटर नहीं है, मैं नहीं पूछूंगी। मैम यहाँ जो है लोग ये बसपा सपा के लोग आ गए, अगर आम मुसलमान से आप बात करें, मैं फिर कह रहा हूँ, अरे वो बसपा सपा का भी हो तो है तो मुसलमान ना, तो उसकी मर्जी, वो किसी को भी वोट करे। जैसे आप जिसको वोट कर रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये जिसको वोट कर रहे हैं वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुल मिलाकर वोट डालना जरूरी है, आप किसी को भी डालें और सोच समझ के डालना। अंधभक्ति करके डालने से कोई किसी को सिला नहीं मिलेगा, नहीं है, ये अच्छी बात है। वैट से आप मुझे इजाजत दीजिए, आप देखते रहिए मोदी वतन मुसलमान। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़ा दंगल, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।